दोस्तों, आज के दौर में इस जदीद टेक्नोलॉजी और मीडिया के दौर में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है, हर एज में, हर जेंडर, हर खिते, हर किस्म के लोगों को जो परेशान करती है, वो डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी है। और इसके हवाले से हमारे पास बहुत सारी जो है वो अपडेट्स भी आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल हवाले से मशवरे भी आते हैं। जो है हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनते हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि इन चीज़ों से कैसे दूर रहें, इनका इलाज क्या है, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो चंद चीज़ें कि जो मैं भी आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बार-बार रिपीट करने या दोहराने से इंसान ये है कि खुद भी उसमें चीज़ों में फिर वो उस पर अमल करना आसान हो जाता है। तो इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों को परेशान करती है, वो ऐसी यादें हैं या माज़ी में रहना या मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद हो रहा रहना, जो हमारा मौजूदा लम्हा है, जो अभी चल रहा है, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, उसको भूल जाते हैं हम। या तो हम माज़ी में खोए रहते हैं या हमें मुस्तक़बिल की जो है परेशानी वो लाहक होती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, या माज़ी के हवाले से ऐसी सोचें कि ये ना होता तो अच्छा होता, इससे बेहतर था ये होता। ये चीज़ें अब हमारे अख्तियार में नहीं हो हैं, क्योंकि जो लम्हा गुज़र चुका है वो गुज़र चुका है। उसमें हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है कि हम पीछे जाकर माज़ी में जाकर उन चीज़ों को बदल सकें जो हमसे हो गई हैं। ये क्योंकि इंसान के अख्तियार में कुछ नहीं होता। समटाइम्स इंटेंशनली और समटाइम्स जो है गैर मुतवक्का तौर पर हमसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस हवाले से फिर बजाय उसके कि उस पर पछतावा होने के, बेहतर ये है कि उन गलतियों को हम सुधारें और आगे वो न करने का जो है वो अहद करें। और मुस्तकबिल भी क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं आने वाले लम्हे में क्या होगा। तो उसके लिए बेहतर है कि बजाय परेशान होने के लिए इंसान अच्छी प्लानिंग करे, और प्लानिंग होती है मौजूदा लम्हे में। जो आपका अभी वक्त चल रहा है, ये आपके फ्यूचर की बुनियाद रख रहा है। तो आप ऐसी चीज़ें सोचें, आप ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करें, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करें, फ़ाइनेंशियली हो, फ़ैमिली के हवाले से हो, करियर के हवाले से हो, या कुछ भी ऐसा जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम आ सकती हैं, और आप जब वो करेंगे तो आपको फ्यूचर की फ़िक्र लाहक नहीं होगी। और इंसान जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो काबिलियत और कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बन पाता जो वो होना चाहता है, तो इसमें भी जो है वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये आप सैटिस्फैक्शन के लिए है कि आपको ट्राई करते रहना चाहिए। एट लीस्ट आपके लिए ये होगा कि हमने कोशिश तो की। और वो कोशिश आपको कामयाबी की तरफ भी लेके जा सकती है। और आपको जो अगर नाकामी होती है तो बजाय उसके कि आप डिप्रेस होने के ये सोचें कि उन नाकामी की वजूहात क्या थी, कि आपने कोशिश सही नहीं की, आपके अंदर वो जज्बा नहीं था, आपके पास वो मोटिवेशन नहीं थी, तो इस तरह से वो चीज़ें फिर आपको दूसरी ट्राई करने में आपको मदद दे सकती हैं। खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए वॉक या वर्जिश बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग जिम जाएं। हम घर में भी वर्जिश कर सकते हैं, हम अपनी गलियों में वॉक कर सकते हैं, थोड़ा चहलकदमी कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी अपनी प्रेयर कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो। हमारे ज़हन से सोचों का बोझ उतर जाए, और कम से कम हम वर्जिश, योगा, वॉक, एक्सरसाइज़, इन सारी चीज़ों के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं 24 घंटों में से। तो इससे ये होता है कि हमने अगर 30 मिनट तक के लिए थोड़ी बहुत वॉक कर ली, और बाकी 30 मिनट हमने योगा, मेडिटेशन, प्रेयर में बिताए, तो ये है कि उससे भी हमें एक फ़ायदा हो सकता है, और बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है जब ये कंटिन्यूअसली एक आदत डेवलप हो जाती है तो। और कोशिश करें कि ज़्यादा वक़्त तन्हा या फ़ारिग ना बिताएँ। तन्हाई भी आपको जो है वो ऐसी सोचों की तरफ ले जाती है, ओवरथिंकिंग की तरफ, जो आपके लिए मेंटली जो आपके लिए वो सही नहीं होती, या जो है ज़्यादा जो है आपका फ़ारिग वक़्त होता है तो वो आपको डीमोटिवेट कर रहा होता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसा सर्कल बनाएँ, ऐसे अच्छे लोगों का, वो आपकी फ़ैमिली में भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो। आपके इर्द-गिर्द जिन लोगों से आपका उठना-बैठना है, वो ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट करें, आपको इंस्पायर करें, आपको अच्छी चीज़ें सिखाएँ, अच्छी चीज़ें बताएँ, आपके अंदर कुछ करने के लिए जज़्बा बढ़ाएँ।
उन लोगों से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं या आपको लिए ऐसी चीज़ें आप उनसे सुनते हैं जो आपके लिए मज़ीद डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या परेशानी का सबब बनती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक़्त अपने हालात की शिकायत कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उससे दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। और ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे इंसान उदास होता है तो उसको उदास गाने अच्छे लगते हैं, उदास बातें, उदास कहानियाँ, उदास फ़िल्में, ट्रेजिक सीन देखकर फिर वो उनके साथ भी हम रो रहे होते हैं, हीरो रो रहा होता है तो हमें भी रोना आ जाता है या इस तरह की चीज़ों में सिचुएशन में हम खुद को डाल के खुद को जो है और परेशान कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो कैफ़ियत जो हमें बज़ाहिर अच्छी लग रही है या हम फ़ील कर रहे हैं कि अभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी और गमगीन हैं, तो हम खुद को ऐसी चीज़ों में फिर डाल दें जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं, तो उनसे दूर रहें। आप गमगीन हैं तो ज़ाहिर है गमगीनी या उस परेशानी से निकलने के हल उसका अपोज़िट है, ना कि उसी के जैसी चीज़ है। तो उसके लिए अच्छा है कि आप कोई अच्छी चीज़ सुनें, मोटिवेशनल कोट्स सुनें, मोटिवेशनल फ़िल्में देखें, मोटिवेशनल गाने सुनें, अच्छे जो है ऐसी चीज़ें सुनें जिससे आपको वो कैफ़ियत से निकल कर आप किसी दूसरी कैफ़ियत में चले जाएँ। और अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पोर्नोग्राफ़ी या इस तरह की आदतों में मुब्तला रख के ये सोचते हैं कि वो आपको रिलैक्स कर रही हैं या आपको परेशानी से दूर कर रही हैं, आपको कुछ न कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए कोई एक एंटरटेनमेंट दे रही हैं, तो ये बहुत गलत सोच है क्योंकि ये चीज़ हमें अच्छाई की या पॉज़िटिवनेस के बजाय और बुराई की तरफ ले जाती है और परेशानी की तरफ ले जाती है और इंसान फिर इन चीज़ों में एडिक्शन का शिकार हो जाता है। और उनमें से जो है वो ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, फिर ऐसी लत लग जाती है हमें, वो नशे की लत हो सकती है, वो पोर्नोग्राफ़ी की लत हो सकती है, स्मोकिंग की लत हो सकती है, जो हमारे लिए न सिर्फ़ फ़ाइनेंशियली, हमारे लिए फ़िज़िकली, जिस्मानी तौर पर और हमारी मेंटल सेहत के लिए भी तबाहकुन हो जाती है और हमारी सारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से ज़रूर दूर रहें और कभी भी ये ना सोचें कि वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं। और सबसे अहम बात ये है कि किताबें पढ़ना, क्योंकि किताब पढ़ना आजकल के जो ये मीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया का दौर है, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं हम, रील्स देख रहे होते हैं हम और ऐसी चीज़ों में खुद को ढाल रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वक़्त कहाँ जा रहा है। एक के बाद एक दूसरी रील आ जाती है, फिर तीसरी, चौथी इस तरह के ये एक चेन में हम फँस जाते हैं। और हमारे सारे वक़्त का ज़यान हो जाता है और उससे हासिल हमें कुछ नहीं होता, तो उससे अच्छा है कि हम अपना जो वक़्त है वो किताबें पढ़ने में बिताएँ और कम से कम 1 घंटा तो हम ज़रूर पढ़ें और ऐसी किताबें पढ़ें जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ़ में हमारे करियर के हवाले से, हमारी स्टडीज़ के हवाले से या हमारी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी हमें काम आ रही हों। हम रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री बुक्स पढ़ सकते हैं, फ़िक्शन भी हमेशा पढ़ सकते हैं। जिससे हम खुद को अपने आप को रिलेट करता हुआ महसूस करें और वो हमें उन कैफ़ियत से निकाल कर किसी ऐसी कैफ़ियत में ले जाए जिससे हम निजात हासिल करना चाहते हैं। तो ये कुछ बुनियादी टिप्स हैं ऐसी कि इससे हम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, घबराहट, परेशानी और ऐसी गलत सोचों से खुद को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और आपके पास अगर कोई नए मशवरे हैं तो वो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इन वीडियोस के हवाले से भी आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी बातों के हवाले से, किताबी बातों के हवाले से, किताबी तबसरों के हवाले से, मोटिवेशनल वीडियोस के हवाले से आप इस चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी राय का इज़हार करते रहेंगे। ये मेरे लिए और इस चैनल को, ये वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।